हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ट्यूसडे आफ्टरनून को मेरा लास्ट व्लॉग यहीं पे कंप्लीट हुआ था और अभी है इवनिंग। सो इवनिंग है तो अभी फिर से मुझे डिनर का प्रिपरेशन करना ही है। सारे काम तो हो गए हैं और एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ, तो आज ज़्यादातर आपको वही है, किचन का, घर का, और कहीं घूमने जाएंगे तो यही वीडियोस आपको मिलेंगे। क्योंकि हाउस वाइफ की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि कुकिंग का ज़्यादा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो कुकिंग का ज़्यादातर मेरा ब्लॉग्स आप कुकिंग में ज़्यादा आपको मिलेगा, कुकिंग ब्लॉग्स आपको ज़्यादा मिलेंगे मेरे इसमें। क्योंकि आ, समझ सकते हो बच्चों को जो भी चाहिए वो भी बनाना पड़ता है, और बाकी तो आप समझ सकते हो लंच डिनर। और कहते हैं ना कि वीकेंड्स में थोड़े बहुत बाहर जाते हैं, बट नॉर्मल टाइम पे क्या है, घर का ही वीडियोस आपको मिलेंगे ज़्यादातर। तो वही है। तो अभी डिनर का टाइम है और डिनर मुझे बनाना है, बट हस्बैंड गए हैं अभी, बाहर गए हैं कुछ वेजिटेबल्स कुछ लाने के लिए। अगर वो कुछ लाएंगे तो फिर उसी हिसाब से मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी। और बाकी वही है, मैंने एक्चुअली डोसा का चावल भिगोया था, तो अभी मुझे वही बैटर बनाना है। तो चलिए फिर। और डोसा के बैटर के लिए मैंने लिया था 1 गिलास इडली दाल और 1.5 गिलास चावल। कच्चे चावल आते हैं वाइट वाले, वो लिए थे। तो इनको मैंने करीबन दोपहर को मैंने 12 बजे ऐसा करीबन भिगोया था, तो अच्छी तरह भीग गए हैं। अभी इसको क्या है, मुझे ग्राइंड करके फॉर्मेट करना है, तो कल सुबह मैं डोसा बना पाऊंगी। तो मैं इसको अच्छी तरह अभी ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद फिर अच्छी तरह ढककर रख दूंगी, तो कल सुबह तक ये डोसा के लिए हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। और हस्बैंड क्या है, मार्केट से फ़िश लेकर आए थे और वो वही मुझे पूछ रहे थे कि क्या करना है। तो मैंने बोला आप क्लीन करके दे दो, तो मैं फिर बना देती हूँ। तो वही फ़िश क्लीन कर रहे थे हस्बैंड, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ कभी भी, मुझे आता नहीं है फ़िश क्लीन करना। मैं कभी बनाती भी, मतलब हम बहुत कम बनाते हैं, फ़िश बहुत कम बनाते हैं। तो मैंने बोला कि आप क्लीन करके दे दो, मैं बना देती हूँ। तो तब तक वो क्लीन कर रहे थे और मैं तब तक पूरा सब्जी का प्रिपरेशन कर रही थी। क्या क्या चाहिए वही मैं काट रही थी, और इतने में हम दोनों की बातें भी चल रही थी, इधर उधर की बातें, बस थोड़ी सी गॉसिप हो रही थी हम दोनों के बीच। किचन में थे तो और क्या करेंगे, थोड़ा बहुत गॉसिप चल रहा था हमारे बीच कि ये वो, थोड़ी थोड़ी इधर की बातें उधर की बातें कर कर के फिर उन्होंने अपना काम कर लिया और मैंने भी अपना काम कर लिया। उसके बाद फिर हस्बैंड ही फ़िश फ्राई कर रहे थे, मैंने किया नहीं था। उन्होंने बोला चलो मैं फ़िश फ्राई भी कर देता हूँ करके, फिर उन्होंने फ़िश पूरा फ्राई करके मुझे दे दिया था कि तुम कुक कर लेना करके। तो हस्बैंड फ़िश भी फ्राई कर रहे थे और तब तक मैं अपना काम थोड़ा बहुत निपटा रही थी। तो फ़िश फ्राई करके उन्होंने मुझे दे दिया था, तो उसके बाद मैंने फिर कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हस्बैंड के फ़िश फ्राई करने के बाद फिर मैंने तड़का लगाने के लिए मैंने रख दिया था। और तड़के में मैंने डाला था, पहले तो ऑनियन डाला था। ऑनियन में फिर ग्रीन चिल्ली और थोड़े से गार्लिक डाला था। उन तीनों का थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में फिर मैंने उसमें डाल दिया था टमाटर और सूखे आम के टुकड़े डाल दिए थे, और उसी में हल्दी नमक और मिर्ची पाउडर डाल के ढककर रख दिया था। थोड़ा सा उसको कुक होने तक रख दिया था। फिर हमें क्या है, टमाटर गलने तक अच्छी तरह ढक्कन लगाकर रखना है। थोड़ी देर ढककर रखने के बाद जब टमाटर गल जाता है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इमली का रस हमें ऐड करना है हमें। क्योंकि फ़िश क्या है, थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है, अगर इमली का रस आप नहीं डालोगे तो फ़िश मीठा मीठा हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या है, फिर इमली का रस भी ऐड करके और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर मैंने ढककर रख दिया था। उबाल आने तक मैंने छोड़ दिया था। और साइड में हस्बैंड क्या है, मेरे बड़े बेटे के लिए एग भुजी बना रहे थे। वो फ़िश नहीं खाता है, उसे फ़िश का स्मेल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसके लिए एग भुजी हस्बैंड ही बना रहे थे। और जब फ़िश ग्रेवी में थोड़ा सा उबाल आ जाता है, तो उबाल आ जाने के बाद मैंने सारे फ़िश उसमें ऐड कर दिए थे। ऐड करके थोड़ी देर ढककर रख दिया था, सिम गैस में थोड़ी देर ढककर रख दिया था फ़िश कुक होने के लिए। और फ़िश कुक होने के बाद लास्ट में मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर ऐड कर दिया था, ताकि उससे फ़िश में अच्छी खुशबू आ जाए, इसलिए मैंने हरा धनिया डालकर रख दिया था।
और ये देखिए फ़िश करी अच्छी तरह बन चुकी है, पूरा बन चुका है। और देखिए कितना कलरफुल और कितना और टेस्टी भी, बहुत टेस्टी बना हुआ था फ़िश करी। और डिनर बनाने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, थोड़ा बहुत काम था हमें, और आते-आते करीबन 1 घंटा लग गया था। तो और फिर उसके बाद आके हमने डिनर करके फिर उसके बाद फिर मैंने और कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का, मुझे कुकीज़ बनाना था। मॉर्निंग का टाइम था, मे बी मॉर्निंग को मैंने कुकीज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा चलो ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मुझे चोको चिप्स कुकीज़ बनाने थे, तो उसके लिए करीबन मैंने हाफ बॉल जितना बटर ले लिया था। और फिर उसके बाद बटर को मैंने एक बाउल में डाल दिया था और विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह उसको विस्क कर दिया था, क्योंकि क्या है बटर थिक होता है, तो उसको विस्क करने के बाद में बटर का टेक्सचर जो भी है वो थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा हल्का हो जाता है। क्योंकि बटर थोड़ा सा वेटेड रहता है, तो उसको विस्क करने की वजह से उसका थोड़ा सा मेल्ट होने की तरह हो जाता है और थोड़ा सा उसका सॉफ्टनेस आ जाता है बटर में। और उसके बाद फिर मैंने उसको उसमें करीबन हाफ बॉल जैसा शुगर ऐड कर लिया था, और शुगर भी ऐड करके मुझे थोड़ी देर विस्क करना था। मैंने करीबन हाफ बॉल शुगर ले लिया था, और शुगर को मैंने बटर में मिलाकर थोड़ी देर तक विस्क कर लिया था, ताकि हमारा जो शुगर है वो थोड़ा सा मेल्ट हो, उसमें बटर में अच्छी तरह ऐड हो जाए। और उसके बाद करीबन मैंने 1 कप मैदा ऐड किया था। बट मैदा थोड़ा कम पड़ गया था, तो फिर बाद में मैंने हाफ बॉल और ऐड कर दिया था, मतलब 1.5 कप मैदा। और हाफ कप मैंने कोको पाउडर ले लिया था, और उसमें थोड़े से चोको चिप्स डाल के एक नॉर्मल डो मैंने बना लिया था कुकीज़ के लिए। जैसा कुकीज़ के लिए हमें जितना नॉर्मल टेक्सचर चाहिए उस तरीके से मैंने डो बना लिया था। क्योंकि मैंने मिल्क ऐड करने के लिए मैंने रखा तो था, बट मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितना मैंने बटर लिया था बटर में ही हमारा डो अच्छी तरह बन गया था कुकीज़ के लिए। और मैदे के साथ साथ मैंने करीबन हाफ स्पून बेकिंग सोडा भी ऐड किया था। वैसे तो मैं हर बार हमेशा कोकोनट कुकीज़ बनाती हूँ, बट मैंने सोचा चलो इस बार चोको चिप्स और कोको पाउडर मिलाकर कुकीज़ बना दूँ करके। ये पहली बार मैंने ऐसा बनाया था, बट कुकीज़ बहुत अच्छे बने और टेक्सचर भी बहुत अच्छा था। कुकीज़ भी सॉफ्ट थे, अच्छे बन गए थे। अगर डो में आपको बटर का क्वांटिटी कम पड़ता है, तो तब आप थोड़ा मिल्क भी ऐड करके डो को बना सकते हो। बट मैंने हाफ कप से करीबन थोड़ा सा ऊपर बटर लिया था, तो बटर में ही डो अच्छी तरह बन गया था कुकीज़ का डो। मुझे मिल्क ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट डो बन बन गया था। और देखिए गाइस, मैंने इसमें मिल्क कुछ भी ऐड नहीं किया था। जो मैंने बटर ऐड किया था उसी में ही कुकीज़ का डो अच्छी तरह बनकर रेडी हो चुका था। सॉफ्ट सा एकदम, बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ था। उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि कुकीज़ ज़्यादा हार्ड, अगर डो आपका सॉफ्ट नहीं रहेगा, थोड़ा थिक रहेगा, तो आपके कुकीज़ भी हार्ड बन जाते हैं। तो डो सॉफ्ट रहेगा तो कुकीज़ भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बना था। और उसके बाद मैंने उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए थे, और इसमें मैंने चोको चिप्स भी ऐड किए थे। थोड़े बहुत चोको चिप्स भी मैंने ऐड कर लिए थे। चोको चिप्स ऐड करके फिर मैंने उसके छोटे छोटे बॉल बनाकर बेकिंग ट्रे में बॉल्स को सेट करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था, करीबन 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद में मैंने इन कुकीज़ को ट्रे के अंदर डालकर ओवन में रख दिया था।
और करीबन मैंने 180 डिग्री में 45 मिनट्स कुकीज़ बेक किए थे और बहुत सॉफ्ट और अच्छे बने हुए थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बने हुए थे। जैसा कि मैं तोड़ रही हूँ कुकीज़ तो मतलब जो सिंपली अच्छी तरह टूट रहे हैं, देखिए ज़्यादा मतलब हार्ड भी नहीं बने हैं, बहुत सॉफ्ट और अच्छे बन गए थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।